एक सच्चा वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि वह किसी अन्य से श्रेष्ठ है, वह कहेगा कि वह सबसे अधम है। यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है तो वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो मेन कौन सा श्लोक बोला है दीनता में? कौन बोलेगा पूरा श्लोक? मानस बोलेगा। हाँ तिनादपि सुनिचेन तिरोरपि शिष्यना अमानी न मानदे कीर्तनी सदारिया। हाँ, चलो आवाज बैठ गई आपकी। चलो मंगल आरती में आपको तो नहीं बैठेगी बात। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तने सदा हरि। अमानी न मानदेन कीर्तने सदा हरि। तब इस अवस्था में ही चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं, 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे, वो क्या कहलाते हैं? चैतन्य शिक्षाष्टकम। शिक्षा हमारी यही है कि दीनता से ही हमारा कीर्तन हो सकता है। अगर दीनता नहीं है तो हम कीर्तन नहीं कर रहे, और दीनता है हमारे अंदर नहीं है तो वे क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। चलिए अच्छा, हम प्रयास कर रहे हैं तो बात सही है। और तो चैतन्य महाप्रभु की लीला से ही हम देख सकते हैं कि दीनता क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय एक्चुअली तो वासुदेव पंडित थे चैतन्य महाप्रभु के पास, और उस समय देवानंद पंडित एक प्रोफेशनल भागवतम के रिसाइटर थे। जैसे भागवत कथा करते हैं, तो वहां पर भी गांव में देवानंद एक पंडित थे जो कि भागवत कथा करते थे। और एक बार तो वासुदेव पंडित उस गैदरिंग में जाकर बैठ गए और भागवत कथा सुनने लगे। अब वासुदेव पंडित भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जैसे ही उन्होंने भगवान की कथा सुनी तो वहां जो उस गैदरिंग में सभी लोगों के बीच में उनको अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं आया, और वो एक्चुअली वहीं पर रो पड़े। और मतलब वो रो पड़े तो थोड़ा सा वहां डिस्टर्बेंस हो ही जाती है नहीं एकदम से, अगर कोई मतलब भगवान की कथा चल रही है और वहां पर हालांकि वो देवानंद पंडित उस समय प्रोफेशनल रिसाइटर थे, मतलब वो जस्ट एक कथा कर रहे थे, भक्त नहीं थे उस समय। फिर भी वहां पर जो थोड़ी बहुत उनके जो अनुयायी थे, तो उन्होंने वो देवानंद पंडित वो एक्चुअली वासुदेव पंडित के भावों को समझ नहीं पाए कि वो वास्तव में एक्चुअली भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं और इसलिए रो रहे हैं। और इसलिए उन्होंने एक्चुअली वासुदेव पंडित को उठाकर सभा से ही बाहर कर दिया उन्होंने। और देवानंद पंडित ने भी एक्चुअली उनको रोका नहीं, क्योंकि वो अभी भक्त के स्तर पर नहीं थे। तो वो एक भक्त ही दूसरे भक्त को पहचान सकता है। तो और जब उन्होंने बाहर कर दिया तो फिर वासुदेव पंडित ने क्या किया? उनको सभा के बीच में से निकाल दिया। भगवान का वो तो भगवान से विरह का अनुभव ही कर रहे थे। तो क्या किया वासुदेव पंडित ने? क्या किया एक्चुअली? उन्होंने तो उनके मन में कोई ऐसी द्वेष की भावना नहीं आई, सबसे बड़ी बात। तो वो अपने आप को ही वो मतलब उसको भी भगवान के अरेंजमेंट समझ रहे थे। मतलब अगर कोई हमें सभा के बीच में से निकाल कर सभा से ही बाहर कर दे, भगवान की कथा हम सुन रहे हैं और भगवान की कथा सुनते सुनते ही अगर कोई हमें बाहर कर दे, यानी कि मंदिर से ही अगर बाहर कर दे, उस समय भी एक भक्त कुछ नहीं बोलता था। ये दीनता थी। और उनकी इस दीनता से प्रसन्न होकर एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको दर्शन दिया। मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु तो उस समय थे, भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया और उनको बोला कि तुम वास्तव में मेरे भक्त हो। और इसी प्रकार तो कौन थे उनका नाम भूल गया। तो जो गंगा जी में पैर नहीं रखते थे, पुंडरीक विद्यानंद। तो एक्चुअली तो वो वैसे
बाहर से देखने में वो बिल्कुल ऐश्वर्य से रहते थे, और उनके साथ उनके नौकर थे, उनको चावर कर रहे हैं, वो पान खा रहे हैं, और मतलब बाहर से वो बिल्कुल वैष्णव की तरह नहीं रहते थे। हालांकि वो वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, पुंडरीक विद्यानिधि। पर पर मतलब दीनता एक्चुअली वो तो दीनता जरूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नली दिखाएं कि मैं बहुत दीन हूं और हम बहुत झुके हैं। वो तो चलो हमारे लिए जरूरी, हमारे स्तर पर जरूरी है, पर एक सच्चा वैष्णव एक्चुअली कभी प्रकट नहीं होने देता कि वो दीन है। और पुंडरीक विद्यानिधि हालांकि पूरे ऐश्वर्य में रहते थे, और जब आई थिंक मुकुंद गदाधर पंडित को उनके पास लेकर गए कि मैं आपको एक वैष्णव के दर्शन कराऊंगा, तो गदाधर पंडित एक्चुअली जन्म से ब्रह्मचारी थे। चैतन्य महाप्रभु पार्षद है ना, चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो वही गदाधर पंडित एक्चुअली जन्म से ब्रह्मचारी थे। उन्होंने देखा कि ये कैसे वैष्णव है, ये तो पूरे अशर में तो आराम से मतलब इतने बड़े सिंहासन पर लेटे हुए हैं, पान चबा रहे हैं, इनको चावर किया जा रहा है, सिल्क के कपड़े डाले हुए हैं उन्होंने कहा ये तो कहीं से वैष्णव लग ही नहीं रहे। मतलब वो तो अपने दृष्टि से देखेंगे ना कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हम तो पूरा वैरागी हैं, ये तो इनमें तो कोई वैराग्य नहीं है, और इनमें कोई यानी कि कोई दीनता, ये तो दीनता है ही नहीं इनमें, तो ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं। उनके मन में थॉट आ गया, और वही पुंडरीक विद्यानिधि वास्तव में कैसे हमें पता चलता है कि वो वैष्णव थे। तो एक्चुअली वो गंगा जी में स्नान करने रोज जाते थे, पर वो उस समय जाते थे जिस समय कोई भी गंगा जी में नहीं होता था। वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, बहुत सवेरे गंगा जी में जाते थे, और अपना पैर एक्चुअली गंगा जी में नहीं रखते थे, क्योंकि वो अपने आप को इतना दीन मानते थे कि मैं अपने पैरों से गंगा जी को नहीं छू सकता। और इसलिए मुकुंद को यह समझ में आ गया कि गदाधर पंडित एक्चुअली पुंडरीक विद्यानिधि को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके बाह्य वेश से वो ऐश्वर्य से रह रहे हैं, वो एक रईस व्यक्ति की तरह रहते थे। तो तब मुकुंद ने वहां पर भागवतम का श्लोक बोला, और जिसको सुनकर एक्चुअली पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में विकार आ गए, और वो वहीं जहां पर बैठे थे वहीं से उछल पड़े। उन्होंने सब आसपास सब चीजें इधर उधर बिखेर दी। भगवान का नाम सुनते ही उनके अंदर सारे विकार आ गए। तो उन्होंने, मुकुंद ने ये उनके भाव प्रकट किए, पर एक साधारण व्यक्ति मतलब एक साधारण लोगों के सामने एक वैष्णव अपना दीनता प्रकट नहीं करता, या फिर अपने भाव प्रकट नहीं करता, या सबके सामने वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, बल्कि अमानी ना मान देना। अगर कोई हमें सभा में या कोई मंदिर में हमें ना पूछे, वो वास्तव में दीनता है। कि अगर मेरे को अच्छा है कि मेरे को किसी ने नहीं पूछा। एक वैष्णव हमेशा किस तरह होता है, एक थाली में किसकी तरह बताया जाता है, थाली में भोजन की थाली में वैष्णव क्या होता है, पकौड़ा होता है या क्या होता है पकौड़ा होता है, स्वीट होता है, रोटी होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, पर होता है नमक होता है। एक वैष्णव नमक की तरह होता है, क्योंकि नमक, आप कभी नमक की तारीफ करेंगे, आज नमक बिल्कुल सही डाला ऐसा नहीं होता ना। पर नमक ना डाले तो सारे मसाले फीके। आप सारे मसाले डाल दीजिए, एक नमक अगर कम होगा, आप देखिए उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। मिर्च भी चाहे आप जितना मर्जी डाल दीजिए, तो नमक के बगैर स्वाद भी नहीं आता। और नमक मतलब नमक जरूरी है, पर नमक कभी भी अपने आप को दिखाता नहीं है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। और इसलिए अगर एक वैष्णव को सभा में नहीं पूछा जाता तो वैष्णव बहुत खुश होता है, क्योंकि तभी वैष्णव का वो भजन कर सकता है। शुक्रिया रहते हैं। हाँ, तो ये तो यहाँ पर मतलब ये तो जब वैष्णव कह भी रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं। कौन सा गाना है, कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं, वैष्णव सॉन्ग, भक्ति विनोद ठाकुर का फेमस सॉन्ग गोपीनाथ। हाँ, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय जन सदा कामरत किचु नहीं मोरा गुण। तो ठीक है, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं कि किचु नहीं मोरा गुणा, पर एक्चुअली हमारे अंदर क्या है,
हमें भी, हमारे अंदर भी ये फीलिंग्स होनी चाहिए। पर वैसे वास्तव में देखा जाए तो दीनता क्या है वैसे? मतलब ये तो वैष्णव हमें दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ये होना चाहिए, पर तो दीनता लाने के लिए क्या करेंगे वैसे? ये चलिए बताइए। पहले प्रश्न है, दीनता है नहीं है? नहीं है। अभी नहीं है। तो ठीक है, चलो अगर हमें समझ में आ रहा है कि दीनता नहीं है, तो दीनता लाने के लिए क्या करेंगे? बात मानना, छोटी से छोटी सेवा, उससे पहले, बात मानने से पहले छोटी से छोटी सेवा, छोटी से छोटी सेवा करेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे। जो हमारा मन नहीं कर रहा वो करेंगे। एक्चुअली ये सब इनडायरेक्ट है। अगर वास्तव में हम समझ जाए ना दीनता क्या है, तो फिर मतलब समझ में आ गया वैसे आपको दीनता कि हम महत्वपूर्ण नहीं है, और भगवान का नाम महत्वपूर्ण है, वैष्णव महत्वपूर्ण है। और बल्कि कि ये समझना कि मैं वैष्णव हूं, तो ये तो अवैष्णवता है। यही अवैष्णवता है कि ये समझना है कि मैं भक्त हूं। तो दीनता अब कैसे आएगी, इसका आंसर आप बताइए। आप क्या मानना? हाँ वो सब ठीक है। वो उससे पहले भी एक चीज जरूरी है समझना कि दीनता कैसे आएगी। भगवान के नाम लेंगे। हाँ वो तो चलिए, वो तो अल्टीमेट आंसर है ही। भगवान का नाम लेने से जरूरी नहीं आएगी, क्योंकि तोता भी भगवान का नाम लेता है। हाँ जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेकर लोग जैसे मंदिर में बनवाते हैं, पर मंदिर बनवा के अहंकार आ जाता है। तो वास्तव में दीनता कैसे आएगी, या दीनता है ही क्या, ये समझ। हाँ संग करके, संग करके। हाँ तो संग मतलब श्रवण करना। संग का मतलब यही होता है कि हम श्रवण कर रहे हैं। अब श्रवण क्या करना है, वही तो। सभी को गुरु के समान समझ, सभी को वैष्णव के समान समझकर। हाँ वो कैसे होगा? अभी हम कितनी बार सुनते हैं, हम वैष्णव प्रणाम भी करते हैं, पर वो फीलिंग नहीं आती ना। कर इनकार छूट कर। वो एक्सटर्नल है, इंटरनल क्या चलेगा? असली दीनता भोग वास्ते करें। हाँ असली दीनता, ये भी बात सही है कि असली दीनता तो ये है कि हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो वही मैं कह रहा हूं, वो चीज आ कहां से रही है? कुछ एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिससे वास्तव में हम कहेंगे कि एक्चुअली हमें ये नहीं समझना कि हम दीन है, हमें ये समझना है कि हम दीन नहीं है। हाँ नहीं एक्चुअली हमें ये नहीं समझना कि हम तुच्छ हैं, क्योंकि वो तो इमिटेट करना हो गया। समझ रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं कि हम तुच्छ हैं, हम बहुत दीन है जी, हम तुच्छ हैं, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। ये तो नकल करना हो गया। ये तो उनकी फीलिंग्स है, आचार्यों की फीलिंग्स है कि मैं तुच्छ हूं। हमारी फीलिंग क्या है अभी? कि मैं महान हूं। हमारी फीलिंग उल्टा है कि मेरे को कोई नहीं पूछ रहा। तो हम ये बोलेंगे कि मैं तुच्छ हूं, तो बोलने से नहीं आएगा। तो तुच्छ है। हाँ तो तुच्छ है, हमारी फीलिंग नहीं है। तू तुच्छ है। हाँ ये भी एक टेक्निक है। आई थिंक गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते थे अपने आप को। एक्चुअली अपने आप को तू करके बात करना ही बहुत अच्छा है। मतलब हम तो आपस में बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं ना, पर अगर साधु हो तो वो अगर मतलब गाली दे के बात करे तो ज्यादा अच्छा है वैसे। कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, तुम सब चलो। हम अगर आपस में मतलब हम अभी बहुत सभ्य तरीके से बोल रहे हैं ना कि हम तुच्छ नहीं है, पर वास्तव में एक्चुअली हम सबको मान की इच्छा है। और अगर हमें पूछा नहीं जाएगा तो हम में से कोई मंदिर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी को यहां से उठा के बाहर कर दिया जाए तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी वो जिंदगी में वापस आ जाए। दूसरों को भी नहीं आने देंगे। दूसरों को भी नहीं आने। तो इसलिए ये समझना जरूरी है। ये नहीं समझना हमें कि हम तुच्छ हैं, क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स है ही नहीं। हमें ये समझना है कि हम महान हैं। उल्टा है। हमें ये समझना है कि हम अभी मतलब अहंकार में होता रहेगा, अपने आप को महान समझ गए। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ये वहां से आना चाहिए, मतलब घूमकर आना चाहिए। आना तो यहीं पर है, पर वहां से एक चक्कर वहां से भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम झुक सकते हैं, पर अल्टीमेटली अंदर कुछ और चल रहा है ना हमारे। अगर वास्तव में हम अपने दर्शन नहीं करेंगे तो हम यही समझते रहेंगे कि मैं तुच्छ हूं, और हम झुक जरूर। अब वैष्णव प्रणाम तो आप रोज ही करते हैं, कर रहे नहीं कर रहे?
पर वो फीलिंग आ रही किसी को? हाथ खड़ा करें। नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, मतलब आती नहीं है वो, तो ऐसे नहीं आएगी। सिर्फ वैष्णव प्रणाम करने से नहीं आएगी, वही मैं कह रहा हूँ, एक्सटर्नल चीजें करने से नहीं आएगी। आपको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म क्या है, कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम हो। तो हम सुबह नरसिंह आरती करते हैं ना, हिरण्यकशिपु वक्षः। हिरण्यकशिपु का अर्थ ही यही है कि मेरा आकर्षण किसकी तरफ है? मेरा आकर्षण धन और स्त्री की तरफ है। हिरण्यकशिपु कौन है? हम हैं हिरण्यकशिपु। तो स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ है, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ है, और सबका आकर्षण धन की तरफ है। हमें समझना पड़ेगा कि मेरा आकर्षण ये है, और इसीलिए मैं पतित नहीं हूं, मैं तुच्छ नहीं हूं। ये समझ के फिर हम कह सकते हैं कि बात मानी, क्योंकि मैं अहंकारी हूं, इसलिए मेरे को वैष्णव की बात माननी है, और मैं वैष्णव नहीं। तो वास्तव में अपने दर्शन हमें करने पड़ेंगे। और इसमें एक्चुअली वैसे भी हम समझ सकते हैं। तो दीनता, वैसे वही मैं कह रहा था, दीनता क्या है? सिंपल सरल शब्दों में अगर दीनता अगर समझनी हो तो कोई बता सकता है दीनता क्या है? मतलब हमें इतना समझना क्यों पड़ रहा है वैसे? जरूरी है, क्योंकि हम इसके रूट पे नहीं जा रहे, हम बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे अभी तक। हम क्या है, हम गुणों पे फोकस कर रहे हैं, हम बीमारी नहीं देख रहे। हम कह रहे मेरे अंदर दीनता आ जाए, चैंटिंग से आ जाएगी, पर रूट पे नहीं गए हम। रूट क्या है? हमारी बीमारी है ना ये हमारी, उस बीमारी का रूट क्या है, जड़ क्या है उसकी? आचरण गलत है। हाँ, क्यों हमारा आचरण गलत है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हम अपने वो फीलिंग ही नहीं आ रही, अपने आप को बड़ा समझते इसलिए आचरण है। क्योंकि हमारी पिक्चर में भगवान भगवान नहीं है। भगवान है, या फिर भगवान है पर हम भगवान को एक्चुअली कंट्रोलर नहीं मान रहे। हमें अभी भी यही लग रहा है कि मैं अपना जीवन चला रहा हूं। हमें अभी भी यही लग रहा है ना कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं ईश्वर हूं, इसलिए फीलिंग ही नहीं आ रही। दीनता मतलब क्या है? दीनता है कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना कि हम सब चोर हैं। स्तेन एव सह, तीसरे अध्याय में यही आ रहा है ना, 13th या 14th श्लोक है, 14th है आई थिंक, या 12th है, 3.12 में शायद। तो भगवान कह रहे हैं हम चोर हैं, क्योंकि हम भगवान की वस्तु यूज कर रहे हैं और अपने लिए यूज कर रहे हैं, और उसमें से हम कुछ निकाल कर दे देते हैं तो हमें गर्व महसूस होने लगता है। भगवान की वस्तु भगवान को, हाँ, हम भगवान की वस्तु भगवान को ही देने में गर्वित महसूस करते हैं। तो हमें ये फीलिंग ही नहीं आ रही ये वस्तुएं किसकी हैं। भगवान की ये सब चीजें भगवान की, ये फीलिंग लाना जरूरी है। उससे फिर हम सही रिलेशनशिप बना पाएंगे। अभी हमारी सारी फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सब चीजें मेरी हैं और मैं भगवान को दे रहा हूं। तो हम एक्चुअली स्वामी बन के बैठे हुए, हम स्वामी बन के बैठे हुए, इसलिए दीनता कैसे आएगी? आप कर लीजिए, झुक जाइए, वांछा कल्पतरुश्च बोल लीजिए। मन में क्या है कि मैं स्वामी हूं, मैं और मेरा जाता ही नहीं। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि मैं, इसलिए मैं कह रहा था कि वो दीनता कहां से आएगी। अब ये समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली मान चाहता हूं, उल्टा समझना पड़ेगा कि मैं मान की इच्छा रखता हूं, मैं चाहता हूं कि स्त्री आए, मैं चाहता हूं कि पुरुष मेरे जीवन में आए, मैं भोग करना चाहता हूं। हम चाहते ही हैं, मैं कौन नहीं चाहता? नहीं, अगर आपको अभी क्या, आपको गले में हार डाल दिया जाए, सबके सामने आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो सबको अच्छा लगता है? कोई किसी के आंख में आंसू थोड़ी आते हैं, नहीं। तो ये तो सोचने से डाउनफॉल होगा इंसान का फिर। नहीं, ये घूम कर आना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं सोचना, ये अपना अपने आप को पहचानना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को समझना है कि मैं महान हूं। अपने आप को समझना है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप को आप समझिए कि आप महान हैं। ये समझिए कि मैं महान बनना चाहता हूं। दोनों में फर्क है। मैं मान की इच्छा चाहता हूं, तो चैतन्य महाप्रभु जब कह रहे हैं त्रिनाद अपि सुनिश्चय न तरोर अपि सहिष्णुना, तो हम कुछ सहन करने के लिए तैयार ही नहीं। कोई हमें कुछ बोलते तो हम हर्ट नहीं हो जाते? ये सबको प्रसाद मिला, आपको प्रसाद नहीं मिला, आप मुंह बना के चले जाएंगे।
नहीं, या कोई डिवोशन में आपके कोई भक्ति में आपके बाद आया है और उसके हाथ में माइक दे दिया हमने, तो सब खेल खत्म हो जाएगा। सब खेल खत्म हो जाएगा, सब भक्ति सब चौपट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं एक्चुअली ये दर्शन करना जरूरी है कि हम चाहते हैं, हम वास्तव में हम यही हैं, और ये समझ के कि हम ऐसे हैं, फिर आप कह सकते हैं कि अब मेरे को बात माननी है वैष्णव की, अब मेरे को भगवान की बात माननी है, क्योंकि मैं ऐसा हूं और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ये समझ के फिर हम बात मान पाएंगे। वैसे अगर बात माने तो हमें लगेगा मैं तो सारी बात मानता हूं, उसमें भी अहंकार आ जाएगा कि मैं तो दीन हूं, मैं तो हम तो पोछे की सेवा करते हैं, हम झाड़ू मारते हैं, आ ही जाता है। तो बद्रिकाश्रम जाते हैं तो हम वहां पर टॉयलेट क्लीन करते हैं, है ना, क्योंकि वैश्य सेवा वैसे तो मिलती नहीं है, वैसे हमें कोई करने नहीं देता। तो वहां पर टॉयलेट क्लीन की सेवा कोई नहीं करना चाहता ना, तो वो टॉयलेट क्लीन कर लेते हैं। तो टॉयलेट क्लीन की सेवा करते करते भी अहंकार आ जाता है, मैं ही टॉयलेट क्लीन करता हूँ और कोई करता ही नहीं तो मैं महान हूं, तो हम उसमें भी फंस जाएंगे। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली मान की इच्छा चाह रहा हूं, और फिर ये समझ के फिर आप आज्ञा पालन करिए, और फिर जो परिस्थिति आपके पास आ रही है उसके अनुसार हम सेवा करेंगे, तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा अपने आप में। वहां से फिर आज्ञा पालन आना चाहिए। सिर्फ आज्ञा पालन करेंगे, सिर्फ झुकेंगे, तो फिर वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस होगा। पर अपने दर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा था, दीनता एक्चुअली ये है कि हम सब चोर हैं, है कि नहीं? हम सब खुश हैं, हम चैंटिंग में भी खुश हो जाते हैं नहीं, हम प्रोग्राम करके खुश हो जाते हैं कि हमने अच्छा प्रोग्राम किया। तो मतलब ये क्या है, ये तो कुछ और ही चल रहा है। ये समझ के कि एक्चुअली हमें मान की इच्छा है, हम चैंटिंग को भी यूज कर लेते हैं, हम भगवान के नाम को भी यूज कर लेते हैं। एक्चुअली कर ही रहे नहीं, क्योंकि चैंटिंग का रिजल्ट क्या आना चाहिए? विरह तो हम विरह मतलब चलो, हाँ विरह मतलब कि मेरे अंदर वो गुण नहीं है। चैंटिंग का रिजल्ट ये आना चाहिए कि भगवान ने एक्चुअली अपना नाम दे दिया, पर मैं भगवान का। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं चैंटिंग का रिजल्ट? जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पणम अर्जुनम में, तो दूसरा श्लोक क्या आ रहा है? नाम नामकारी बहुधा, कि आपके अनेकों नाम है, निज सर्वशक्ति, और आपके नामों में सारी शक्ति है, आपके नामों में सारी शक्ति है, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण न काला। और इसको नाम लेने में कोई नियम और समय की पाबंदी भी नहीं है। और क्या आगे? इतादृशी तब कृपा भगवान मामापी, कि आपकी कृपा से आप अपना नाम ले रहे हैं। दुर्दैवम, मेरा दुर्भाग्य, दुर्दैवम कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा। दुर्दैवम ईदृशम नहीं, क्या है? नाम नामकारी बहुता निज सर्वशक्ति, हाँ इतादृशी तब कृपा भगवान अभी दुर्दैवम ईदृशम इह जानी न अनुराग, कि मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं आया। चैंटिंग के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मेरा आपके नाम में अनुराग आ गया। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मेरा आपके नाम के प्रति अनुराग है ही नहीं। चैंटिंग, अच्छी चैंटिंग का रिजल्ट ये आएगा, ये समझना कि हम वास्तव में अपने दर्शन कर लेंगे। अच्छी चैंटिंग होगी कि आप टूट जाएंगे। अच्छी चैंटिंग ये नहीं होगी कि आपको आनंद आएगा। अच्छी चैंटिंग का रिजल्ट क्या होना चाहिए? मेरे से नहीं हो पाएगा ये एक्चुअली तो नहीं हो पाएगा, पर आशाबद्ध, पर एक तो दीनता का एक फीचर ये भी है कि हमें पता है जब हम टूट जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि आप तो महान हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे अंदर अनुराग नहीं है, पर आपके नाम में पूरी शक्ति है। ये पूरा कंप्लीट सर्कल, ये अच्छी चैंटिंग है। ये हुई ना अच्छी चैंटिंग। अच्छी चैंटिंग ये नहीं कि मेरी अच्छी चैंटिंग हो गई। तो ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ये एटीट्यूड, ये चैतन्य शास्त्रकम
यही बता रहे हैं कि हमारी चैंटिंग में मूड क्या होना चाहिए, और फिर उससे क्या आएगा, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश का माइक, मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। अई नंद तनुजा पतितम, कि मैं इस संसार में गिर गया हूं, भगवान मुझे वापस उठाइए, मैं इस संसार में गिर गया हूं, मैं आई डू नॉट, शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। ये अच्छी चैंटिंग का रिजल्ट होना चाहिए कि आई डू नॉट, हाँ हम इस संसार के नहीं, ये अच्छी चैंटिंग का रिजल्ट होना चाहिए। तो और दीनता वास्तव में, इसलिए दीनता क्या है, अपनी वास्तविकता को पहचानना कि हम एक्चुअली मान की इच्छा रखते हैं, हम मान की इच्छा रखते हैं, फिर भी भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। और बल्कि हमेशा उत्साहित रहना, हमेशा भगवान की सेवा में उत्साहित रहना ही दीनता है। क्योंकि ये सब समझ के क्या करेंगे, ये सब समझ के हम ये नहीं कहेंगे हम तो दीन है, हम कुछ नहीं कर सकते, उल्टा है, ये सब समझ के हमें और करने का मन करेगा। ये भक्ति है कि मैं इस शरीर को और रगड़ूं। आपको अपने वास्तविकता के दर्शन हो गए ना, पर शरीर तो है ही, तो इस शरीर को भगवान की सेवा में और लगाना है, और बल्कि दूसरे को भी उत्साहित करना है। ये वास्तव में दीनता है। दीनता मतलब ये नहीं कि हम कोने में चुप कर बैठ जाएं। दीनता यह है कि जो सेवा मेरे से एक्सपेक्ट की जा रही है वो मैं पूरी करूं, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाऊं। ये वास्तव में दीनता है ना। तो केवल झुकना, प्रणाम करना, ये तो और महान बनने की इच्छा, ऊपर से ऊपर जाए, ये इसका मतलब ये हो गया ना। नहीं, हम ये समझ के कर रहे हैं कि हम और ऊपर जाना चाहते हैं। हम ये समझ के कर रहे हैं कि हम गौन केस हैं, कि अभी गौन है, और ऊपर जाना चाहिए। ये नहीं, ऊपर नहीं, हमें शरीर को रगड़ना है, मतलब शरीर को चमकाना है। अभी हम शरीर से अपनी सेवा कर रहे हैं। इस श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सेंस एंजॉयमेंट नहीं कर रहे, हम चीजों को भोग नहीं रहे, चीजें हमें भोग रही हैं। वी आर सर्विंग द सेंसेस। हम इस जीवा की सेवा कर रहे हैं, हम इन आंखों की सेवा कर रहे हैं। नहीं, आंखें जो देखना चाहती है हम ले जाते हैं, जीवा जो खाना चाहती है हम उसकी सेवा कर रहे हैं। जितनी हमारी उम्र है उतने साल हमने इस जीवा की सेवा कर दी, और फिर भी ये जीवा संतुष्ट नहीं हो रही। तो ये समझ के इस जीवा से भगवान का नाम लेना, बस ये समझ के कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थ में इसकी सेवा कर दी, तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए और केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये सेवा हो गई ना। और जो सेवा मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही है, हाँ, जो अगर हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है, जैसे हमें सुबह श्रील प्रभुपाद ने हमें जो प्रतिदिन जो हमें कार्यक्रम दिया है, सुबह मंगल आरती आए, अपनी 16 माला हम करें, 16 माला जप करें और भगवान को भोग लगाएं, तो बुक्स पढ़ें, श्रील प्रभुपाद की बुक्स। तो ये दीनता है वास्तव में। भक्ति करना वास्तव में ही दीनता है, कि भक्ति हम करते रहें, भक्ति करते रहना ही वास्तव में दीनता है। ये समझ के कि एक्चुअली मैं भक्ति नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे को भक्ति करनी है, पर वास्तव में मैं नहीं करना चाहता। वो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है। तो उस वास्तविकता से हम फिर हमारी चेतना सही बनी रहेगी, उसको वास्तव में दीनता बोलते हैं। तब ये आएगा कि मैं नमक की तरह हूं, कि एक्चुअली मेरे गले में माला तो पड़नी नहीं चाहिए, ये तो कपट है, मैं कपटी हूं, मिथ्याचारी हूं। भगवान भगवत गीता में कह ही रहे हैं कि हम मिथ्याचारी हैं, हमारा मिथ्या आचरण है। तो ये समझ के हम भगवान की वास्तविकता में, सही चेतना में हम सेवा कर पाएंगे। और ये सब कुछ एक्चुअली तब हमें विश्वास होगा कि ये सब कुछ भगवान का है, और एक वस्तु भी मैं अपने लिए यूज नहीं कर सकता, केवल जितना जरूरी है उतना मैं यूज करूं, बाकी सब कुछ एक्चुअली भगवान का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्कन जगत्याम जगत। इस संसार में कुछ भी, जो भी मूविंग है, जो भी नॉन मूविंग है, सारी चीजें भगवान की है। ऐसा नहीं कि ये फोन मेरा है, या गाड़ी मेरी है, या घर मेरा है, नहीं, सब कुछ भगवान का है। मैं बल्कि
उसको यूज करूं अपने लिए, ये वास्तव में समझना ही दीनता है। और फिर उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना, हाँ उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में भी लगाना पड़ेगा, केवल सोचने से नहीं होगा, क्रिया में भी नजर आना चाहिए। तो ये इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं एक सच्चा वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि वह किसी अन्य से श्रेष्ठ है, वो बल्कि कभी नहीं कहेगा कि वो स्वयं वैष्णव है, वह कहेगा कि वह सबसे अधम है। यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है, जो कि हम किससे कह रहे हैं, हमने कभी कहा है हम श्रेष्ठ हैं? हम रोज अपने से कहते हैं, क्योंकि मान की इच्छा है। तो यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है तो वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं है। बस ये समझना है कि हम श्रेष्ठ नहीं है, हमारे अंदर मान की इच्छा है। फोटो देखकर, इसलिए हमें अपनी फोटो देखकर अच्छा लगता है ना तो किसको बुरा लगता है अपनी फोटो देखकर? नहीं ना। तो बस ये, इसलिए वैष्णवता आनी चाहिए, और वैष्णवता लाने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की